नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं पटना से दीपक कुमार। इस वक्त की राजधानी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक युवक को अपराधियों द्वारा अपहरण लिया जा रहा है। उसके बाद जो है, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली और जो है मसौढ़ी थाना के एडिशनल एसएचओ राहुल कुमार है, वो अपने दल बल के साथ पहुंचे। जैसे ही वहां पे अपहरित को सकुशल बरामद करने के लिए पहुंचे, वैसे ही अपराधी ताबड़तोड़ पटना पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि उसमें एक जो सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार है, उनको जो है पैर में गोली लगी और एक और पुलिसकर्मी है जिनको हाथ में गोली लगी। आनंद फानन में उनको जो है एम्स में भर्ती कराया गया। वही अगर बात कर लिया जाए तो बैकअप में जो भी पुलिसकर्मी थे, उन्होंने भी आत्मरक्षा हेतु फायरिंग करना जो है शुरू कर दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं एक अपराधी को जो गोली लगा, उसके बाद वो जो है पीएमसीएच मैक्सो हॉस्पिटल तहात जो है, उसके बाद ये पारस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे, जहां पर अभी उनकी मौत हो गई। मौके पर तुरंत जो है पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार पहुंचे। परिचय कुमार ने पूरे मामले को जानकारी दिया, मगर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनते ही उन्होंने सीधे तौर पे कहा, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया सुधर जाए, नहीं तो उनका गया में पिंडदान किया जाएगा, नहीं तो फिर बेउर जेल में उनको जगह दिया जाएगा। उसी के तहत आप जो है लगातार कार्रवाई पटना पुलिस कर रही है। जो है जिस तरह से अपराधी गोली चलाते हैं, गोली के जवाब गोली से दिया जाता है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार। आपको जैसे पहले भी मैंने इंफॉर्मेशन दी थी। ये कल यानी 12 तारीख को शाम के 7:30 बजे के आसपास मसौढ़ी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मनीचक गांव के पास कुछ अपराधकर्मी संभवतः एक युवक को किडनैप कर लिए है, उसे मार पीट रहे हैं, उनके पास हथियार भी है और संभवतः उसकी हत्या कर देंगे। सूचना मिलते ही मसौढ़ी के एडिशनल एसएचओ दल बल के साथ वहां पहुंचे। घटनास्थल पे पहुंचते ही अपराध कर्मियों के द्वारा उन पे फायरिंग कर दी गई। इस क्रम में एडिशनल एसएचओ श्री राहुल कुमार को पैर में गोली लगी, साथ ही एएसआई संजय को एक गोली हाथ स्क्रैच करती हुई निकली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग को देखते हुए अपराधकर्मी वहां से भाग निकले और जो किडनैप युवक था उसे बचा लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि ओएलएक्स पर मोबाइल बेचने खरीदने के नाम पे इसे यहाँ बुलाया गया था। बाद में इन अपराध कर्मियों के द्वारा उनसे मारपीट कर कि पैसे लूटे जा रहे थे। ये घटना के बाद जो घायल पुलिसकर्मी है उनको बेहतर इलाज के लिए एम्स में एडमिट किया गया। दोनों के दोनों ही खतरे के बाहर है। और इसके साथ ही यह सूचना मिली कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराध कर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद उन सभी अपराध कर्मियों का रूट ट्रेस किया गया। सबसे पहले वहाँ से पुनपुन पीएचसी पहुँचे। पुनपुन पीएचसी के बाद ये इन्हें रेफर कर दिया गया पीएमसीएच। सभी अपराध कर्मी घायल अपराध कर्मी को लेकर पीएमसीएच पहुँचे। फिर वहाँ से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहाँ पे उक्त अपराध कर्मी की मृत्यु हो गई और उसके साथ आए अन्य अपराध कर्मी यहाँ से फरार हो गए। और जो मृत अपराध कर्मी है उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई। उसकी फैमिली को ही उसके जो सहयोगी अपराध कर्मी थे उनके द्वारा बुलाया गया है। और ये जो मृत अपराध कर्मी है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। अभी कुछ टाइम पहले मसौढ़ी से एक हत्या के मामले में जेल गया था, 3-4 महीने पहले ही जेल से निकला था। इसके अलावा इस घटना में शामिल जो अन्य अपराध कर्मी है उसमें से भी कुछ अपराध कर्मियों को की पहचान कर ली गई है और कुछ को डिटेन करके उनसे पूछताछ भी किया जा रहा है और अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल घटना रही में है। कुल कितने अपराधी थे? घटना में कुल 4 से 6 अपराध कर्मियों की बात निकल कर आ रही है। अभी इसका पूरा सत्यापन करना है। जो प्रमुख अपराध कर्मी है उसकी मृत्यु हो गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया जी। और आगे पटना की पुलिस पहले से तैयार नहीं थी छापेमारी कर? जी, जो फिरार अपराध कर्मी है उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। पुलिस पे हमला हुआ तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अपराध कर्मी को गोली लगी और फिर वहाँ से वो फिरार हो गए। और चूंकि उन्हें सही समय पे प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, देरी हो गई, इस कारण फिर उनके इलाज के क्रम में पारस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई।